मैं बताने जा रहा हूँ ये 400 साल पुराना अमल है। 400 साल पुरानी किताब में से लिया गया अमल है जिसे दोबारा पब्लिश किया थे। जिस किताब में इसको दोबारा पब्लिश किया गया उसमें जितने भी अमले आते हैं वो पुरानी कुतुब से इकट्ठा करके उन्हें एक जगह समो दिया गया। और इस अमल के बारे में कहा जाता है या मुबारबल को लूमता ये खास अमल है कि अगर जो आयत मुबारक मैं बताऊंगा सूरह यूसुफ की ये आयत मुबारक है, अगर इसके साथ से मिला के पढ़ा जाता है, खास तरीके से पढ़ा जाता है, तो कोई इंसान इस अमल के असर से बच नहीं पाता, क्योंकि ये ऐसा अमल है जो अपना असर जब दिखाता है तो इंसान दूसरा जहां आपके लिए बेचैन हो जाता है, आपके लिए तड़प जाता है, वहां वो इंसान मायूसियों पे अंधेरे से निकल जाता है। यानी ये आपके लिए भी फ़ायदा मंद साबित होता है। मिलाद कुरानी इलाज कुरानी किताब में से ये अमल किया जा रहा है। इस अमल के अलावा भी मैंने तकरीबन 2-3 माह पहले इसी किताब का एक अमल किया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। तो एक अमल आज मैं दोबारा देने जा रहा हूँ इसी किताब में से। एक बहन फिर मैंने यही अमल इसी किताब का ये अमल जब मैंने उसे दिया जो कि बेहद परेशान थी, उसने अपना मसला बड़ी तफसील से लिख के भेजा। काफ़ी दफ़ा उसके मैसेज आ चुके थे, तो बारी बारी की मैंने बताना होता है। तो जब उस बहन की मैंने तफसील से मेल तरीकों से मैंने ये अमल दिया था, बाद में दोबारा उसका जब मैसेज आया कि मुझे क्या फ़ायदा मिला, क्योंकि मैंने ये बात कही होती है कि जब फ़ायदा हो ना हो ज़रूर बताएं। बहन इस तरह बताती है कि मैं बेहद परेशान थी, जिस इंसान से शादी करना चाहती थी, जिससे मोहब्बत करती थी, वो एकदम से बदल गया था। वो इंसान मेरे भाई का दोस्त था, हमारे घर आना जाना था, तो इसलिए उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया। तो मैं उसे बड़ी अच्छी तरह बचपन से जानती थी। एक मेरी अजीजा से मुझे एक दफ़ा इल्म हुआ कि वो किसी और लड़की से मंगनी कर रहा है। ये बात जानना थी कि जैसे मेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मुझे ना खाने में दिल लगता, ना पीने में। बाकी घंटे बैठ के रोती रहती, उसके मैसेजेस देखती जो उसने उससे कबल मुझे किए थे, जिसमें उसने मुझसे वादे किए थे कि वो कभी मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और वो मुझसे निकाह करेगा। लेकिन इंसान इतनी जल्दी बदल जाता है, ये मुझे यकीन ना था। एक आमिर से मैंने रब्ता किया कि वो मुझे कोई अमल बताएं कि वो लौट आए। मैंने उनके बहुत से इमदाद किए, बहुत पैसा बर्बाद किया, लेकिन वो इंसान लौट के ना आया। मैंने यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा इमदाद किए, लेकिन मुझे ज़रा बराबर भी फ़ायदा ना मिला। आपके चैनल पे आई, यहाँ पे काफ़ी तलीज़ात वज़ाइफ थे, क्यों लोगों पे कमेंट्स पढ़े तो पता चला कि आपके इमदाद से काफ़ी लोगों को फैज़ हासिल हो रहा है। मैंने हिम्मत करके आपको अपना मुकम्मल मसला बयान किया कि किस तरह एक लड़के ने मुझे पहले मोहब्बत और शादी की आग लाई, उसके बाद एकदम से वो पीछे हट गया और अब वो किसी और लड़की से निकाह करना चाहता है। मैंने 2 दिन इंतजार किया और 2 दिन बाद आपकी मैसेज का जवाब आया। आपने मुझे जो अमल बताया वो या मुबालिबल कुलूब वल्लाह मुस्तान अला मा तासिफून, ये अमल था। आपने इस तरह कहा कि या मुकालिबल कुलूब अपने दिल पे हाथ रख के आपने पढ़ना है। उसके बाद 3 दफा जो आयत मुबारक है उसको पढ़ा जाएगा। जब दिल पे हाथ रख के पढ़ना है, उसके बाद जब वक्फा है आयत मुबारक जब पढ़नी है, तो आपने की एक दफा आंखें बंद करके उसका तस्वर लड़ना है और साथ एक दफा नाम लेके सामने फूंक मारते हैं।
اس طرح یہ عمل 70 دفعہ کیا جائے گا۔ ناپاکی میں بہنے عمل ہرگز نہ کرے، کیونکہ ناپاکی میں فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو بہن کہتی ہے میں نے جیسے ہی یہ عمل ایک دن ہی ابھی مکمل کیا تھا، جو انسان مجھے چھوڑ کے جا چکا تھا، جس کی واپسی کی کوئی امید نظر نہ آ رہی تھی، کیونکہ اب میں اسے کال بھی کرتی تو وہ میری کال نہ اٹھاتا، بلکہ اس نے میرا نمبر ہی بلاک کر دیا تھا۔ اس نے خود مجھ سے رابطہ کیا۔ اسی طرح وہ میرے بھائی کے ساتھ میرے گھر آیا، اسے موقع ملا، اس سے مجھ سے معافی مانگی، اور اس نے صرف اور صرف 2 دن بعد ہی اپنے گھر والوں کو میرے گھر میرا رشتہ مانگنے کے لیے بھیجا۔ کوئی عمل کتنی جلدی اثر کر سکتا ہے، میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے اب اگلے سال کے شروع میں ہماری شادی طے پائی ہے، اور وہ لڑکا اس حد تک بدل چکا ہے جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ یہ سب اللہ کا فضل اور اللہ کا کرم ہے اور آپ کی مہربانی ہے، جنہوں نے مجھے ایسا با اثر عمل دیا۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ باقی چینل آپ سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ ضرور دبائیں، اور وظیفہ بک چینل پہ آپ لوگوں نے لازمن جانا ہے۔ بہت سے بھائی بہن یہ کہہ رہے تھے کہ بلڈ پریشر کو ٹھیک رکھنے کے لیے، نارمل رکھنے کے لیے ہمیں بھی عمل بتائے، کیونکہ یہ کئی بیماریوں کی جا رہا ہے۔ تو ان بہن بھائیوں کے یہ وظیفہ بک چینل پہ میں تجویزات وظائف کچھ بتانے جا رہا ہوں، ویڈیو وہاں پہ بھی ضرور دیکھیں۔ باقی اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک پوری فرمائے، آمین۔